जी, वेलकम बैक। ये दूसरा लेक्चर है स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। अच्छा, हमने ये देखा कि कंपनीज जो हैं वो लीगली फॉर्म किस तरह से होती हैं हमारे पहले लेक्चर में। अब हम देखेंगे कंपनी जो है वो किस तरह की होती हैं। और कंपनी जो है पब्लिक कंपनीज हो सकती हैं, प्राइवेट हो सकती हैं, लिमिटेड हो सकती हैं और अनलिमिटेड हो सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। Public companies are allowed to offer their share to the public and their name must end with the word public limited company। ठीक है, जैसे कोका कोला है, पेप्सी है। ठीक है, अगर हम पाकिस्तान की इन्वायरमेंट में देखें तो जैसे डेस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड है या हबीब रफीक है। ठीक है, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उसके साथ जो है आता है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वर्ड उसके साथ आता है। द पब्लिक कंपनी हैज पेड अप कैपिटल अप टू 5 lakhs। मतलब एज पर पाकिस्तान लॉ कि 5 लाख का उसका पेड अप मिनिमम कैपिटल होना चाहिए एंड देयर आर नो लिमिट फॉर द नंबर ऑफ मेंबर्स। इसमें जितने भी मेंबर चाहें वो हो सकते हैं बाई लॉ। इसी तरीके से प्राइवेट कंपनी कैन नॉट ऑफर इट्स शेयर टू पब्लिक एंड इट्स नेम मस्ट एंड विद लिमिटेड। ठीक है, लाइक डेल है और पाकिस्तान में भी इसकी बेशुमार हैं, पैकेजेस लिमिटेड है। ठीक है, या अगर हम बात करें गवर्नमेंट के अलावा नॉन गवर्नमेंट की डिफरेंट कंपनीज होती हैं। अच्छा, इसमें जो मिनिमम पेड ऑफ कैपिटल है दैट इज 1 लाख और इसमें लिमिट है कि नंबर ऑफ मेंबर जो है इसके 200 तक हो सकते हैं। और ये जो है इट प्रोहिबिट्स एनी इनविटेशन फ्रॉम पब्लिक सब्सक्रिप्शन और शेयर और एनी एक्सेप्शन डिपार्ट फ्रॉम अदर पर्सन देन मेंबर। या अपने डायरेक्टर और मेंबर्स के अलावा जो है ये किसी से अपने शेयर जो है वो ये डिपॉजिट नहीं ले सकती। ठीक है, बिकॉज इट इज़ ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। अच्छा, इसी तरीके से एक अनलिमिटेड कंपनी होती है। अनलिमिटेड कंपनी जो है द शेयर होल्डर आर पर्सनली लायबल फॉर ऑल कंपनी डेट्स। ठीक है, इसमें जितने भी शेयर होल्डर्स या मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे डेट्स के और लाइबिलिटीज के जिम्मेदार होते हैं। दिस मीन ईच मेंबर इज जॉइंटली एंड severally लायबल फॉर डेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट्स वाइंडिंग अप। यानी अगर कंपनी बंद होती है तो उसके जितने भी लाइबिलिटीज हैं, किसी को पेमेंट्स करनी है, कोई लोन पेंडिंग है किसी बैंक का या किसी वेंडर को पेमेंट करनी है, तो वो शेयर होल्डर उसके जिम्मेदार है। मतलब वो उससे भाग नहीं सकते, तो उनको अपनी लाइबिलिटी क्लियर करनी पड़ती है। हाँ, लेकिन इसमें फर्क ये होता है कि इसमें अनलिमिटेड कंपनी इसके साथ शेयर होल्डर जो है ना वो इसके साथ जिम्मेदार होते हैं। अच्छा, लिमिटेड कंपनी जो है वो दो तरह की होती है, एक लिमिटेड बाय शेयर्स और एक लिमिटेड बाय गारंटी। लिमिटेड बाय शेयर यू कंपनी जो है लिमिटेड बाय शेयर इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द कंपनी यूज दिस बिजनेस वेंचर। Specifically, a limited company is a company in which the liability of each shareholder is limited to the amount individually invested। यानी इसमें पैसों को बेस बनाया जाता है जो इंडिविजुअली उसमें इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेशन आर द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ ए लिमिटेड कंपनी। ठीक हो गया, तो ये जितना शेयर है उस कंपनी में उसके मुताबिक उसकी लाइबिलिटी जो है उस शेयर होल्डर की होती है। वेयर एज इन गारंटी commonly used where companies are formed or non-commercial purposes such as professional bodies or charities। जितने भी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या अगर हम कंप्यूटर्स की बात करें तो जितनी भी गवर्निंग बॉडीज हैं, ठीक है, वो सारी की सारी इस कैटेगरी में आती हैं। द मेंबर गारंटी द पेमेंट ऑफ सर्टन फिक्स यूजुअली स्मॉल अमाउंट टुवर्ड्स द कंपनी डेट्स ऑफ द कंपनी वाउंड अप। अगर कंपनी बंद होती है तो वो सारी की सारी कंपनीज की लाइबिलिटीज जो हैं उसको क्लियर करेंगे। अदरवाइज दे हैव नो इकोनॉमिक राइट्स इन रिलेशन टू द कंपनी। यानी इसमें जो गारंटी जो वाली कंपनीज होती हैं उसमें लोग नॉर्मली जो है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें लोग जो है नो प्रॉफिट नो लॉस की बेस पे काम करते हैं और उनका जो है कोई इकोनॉमिक राइट नहीं होते, यानी वो सैलरी वगैरह नहीं लेते, वॉलेंटरीली काम करते हैं। बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो इस तरह का काम करती हैं, प्राइवेट एनजीओज भी हैं। ठीक है, इसी तरीके से हेल्थ सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज हैं जो इस कैटेगरी के अंदर फॉल करती हैं। अच्छा, अगर हम कंपनीज को देखें कि कंपनी कॉन्स्टिट्यूट कैसी होती है, डायरेक्टर्स और कंपनी सेक्रेटरी का रोल क्या होता है। ठीक है, और इसी तरीके से डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट क्या होती है, कंपनी जब बनाई जाती है तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें डिक्लेयर करनी होती हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होती है। ठीक है, कंपनी जो है अपनी गवर्नेंस को कैसे मेंटेन करती हैं और अपने रूल्स रेगुलेशन प्रोसीजर एक्ट्स को किस तरह से लेके चलती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कंपनी।
अकॉर्डिंग टू सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस ऑफ 1984, कंपनीज को अपने आप को SECP के पास रजिस्टर्ड करना जो है वो ज़रूरी है। अच्छा, जब भी कंपनी रजिस्टर्ड करेगी अपने आप को, ऑल कंपनीज मस्ट हैव रिटन कॉन्स्टिट्यूशन विच कंसिस्ट ऑफ टू डॉक्यूमेंट्स। दो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लाजमी बनाने हैं, एक है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कहता है कि विच कंट्रोल द एक्सटर्नल रिलेशंस, यानी जो एक्सटर्नल बॉडीज हैं, प्रोडक्ट अगर है तो वो कैसे सेल करेंगे, ठीक है, अगर सर्विसेज दे रहे हैं या कंसल्टेंसी दे रहे हैं या किसी और कंपनी को ओन कर रहे हैं तो सारी डिटेल उसके अंदर होती है। तो ये सारे के सारे कंपनी के एक्सटर्नल रिलेशंस के बारे में इसमें बात की जाती है। Whereas in article of association which state how internal affairs to be run, यानी कंपनी के जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो कैसे गवर्न होगा। मिसाल के तौर पे उसमें कोई CEO है जिसके पास सारी कंपनीज की पावर है। अब CEO जो है वो उसकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए और CEO के बाद कितने टीम मेंबर्स होंगे, डिपार्टमेंट्स होंगे, एटसेट्रा। मतलब इंटरनल जो गवर्निंग स्ट्रक्चर है वो सारे का सारा इसके अंदर फॉल करता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये कहता है इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कंपनी का नाम होता है एंड कंट्री इन विच इट्स रजिस्टर्ड ऑफिसेज विल बी लोकेटेड, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंपनी करेगी क्या, लाइबिलिटी क्लॉज कि जी इन केस ऑफ शेयर होल्डर और पब्लिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तो उसमें कितने शेयर होल्डर होंगे और उनकी क्या लाइबिलिटीज होंगी। द कंपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल एंड द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ ईच शेयर, ठीक है। अगर स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी लिस्टेड है तो उसकी इनिशियल वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इसी तरीके से आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, अच्छा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये कहता है द डॉक्यूमेंट यूजुअली एड्रेस द फॉलोइंग टॉपिक्स, द रूल टू बी अप्लाइड इन अलॉटिंग न्यू शेयर्स, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, ठीक है, द रूल्स रिगार्डिंग मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स एंड मेंबर्स, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, पावर ऑफ डायरेक्टर्स, डिविडेंड्स एंड रिजर्व्स, ठीक है। डिविडेंड्स और रिजर्व जो है वो इनिशियल इन्वेस्टमेंट कैपिटल कितनी होगी, अच्छा कौन कितने डायरेक्टर्स होंगे और किस डायरेक्टर की क्या पावर होगी, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आर्टिकल एसोसिएशन में होती हैं, ठीक है। इसमें ये भी डिफाइन किया जाता है कि न्यू शेयर इसके अंदर कैसे अलॉट होंगे, ट्रांसफर शेयर कैसे होंगे, मतलब एक मेंबर से दूसरे मेंबर को कैसे ट्रांसफर होंगे। और बाई लॉ ये डिफाइन करना पड़ता है कि आपके जो शेयर होल्डर्स या मेंबर्स हैं वो जो साल में कितनी मीटिंग्स करेंगे, ठीक है। इन मीटिंग का मकसद ये होता है कि वो पूरी की ऑर्गेनाइजेशन की एक सर्टन टाइम पीरियड की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर क्वार्टरली जो है मीटिंग करेंगे तो इसका मतलब साल में 4 मीटिंग्स होंगी, तो 4 मीटिंग्स में वो क्वार्टरली प्रोग्रेस रिव्यू करेंगे जी कंपनी प्रॉफिट अर्न कर रही है या अगर लॉस में जा रही है तो लॉस में क्यों जा रही है। देन दे टेक डिसीजंस। अच्छा, ये डिसीजन जो है ये डायरेक्टर्स लेते हैं और उसमें फिर हर डायरेक्टर्स की पावर डिफाइन होती है। मिसाल के तौर पे अगर फाइनेंशियल मैटर्स हैं तो फाइनेंस का डायरेक्टर उसको एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, अगर लीगल है तो लीगल डायरेक्टर जो है, इस तरीके से ह्यूमन रिसोर्स से रेलिवेंट है तो ह्यूमन रिसोर्स का डायरेक्टर उस पर अपनी इनपुट देगा। इसी तरीके से अगर मार्केटिंग से रेलिवेंट है तो मार्केटिंग का डायरेक्टर अपनी उसमें इनपुट देगा। क्योंकि ये सारे जो डायरेक्टर्स हैं वो एक ही ऑब्जेक्टिव के लिए काम कर रहे हैं कि कंपनी शुड अर्न प्रॉफिट, कि जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट्स की हैं, ठीक है, या उन्होंने डिविडेंड से रिजर्व अगर है या उन्होंने कोई बोरिंग की है किसी बैंक से, ठीक है, या कहीं से फंडिंग ली है, तो उसको बेहतर तरीके से यूटिलाइज किया जाए। कैसे कि आपने जो कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए हैं उस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक कंपनी की इंटरनल गवर्नेंस को चलाया जाए। तो ये जो दो डॉक्यूमेंट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिनका ओवरऑल जो है आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि जैसे ही आपके सामने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप पढ़ें तो आपको अंदाज़ा हो जाए कि ये क्या कह रहे हैं और इससे आपको कंपनी के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपना सेकंड पार्ट एंड करते हैं, तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है थर्ड पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज।